जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। हरियाली तीज इस वर्ष यानी 2023 में कब मनाई जाएगी? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजन की सरल विधि क्या है? पूजन सामग्री में ऐसी कौन सी विशेष चीज रखें जो माँ गोरा हमसे प्रसन्न होकर हमें अखंड सुहाग का वरदान प्रदान करें। और इसी के साथ साथ बताऊंगी कि मायके से क्या चीजें महिलाओं को जरूर इस सावन में लानी चाहिए या मायके वालों को अपनी बेटियों को दे देनी चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ हरियाली तीज की। हरियाली तीज की महिलाएं पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। सावन का महीना आएगा और हरियाली तीज आएगी और हरे हरे श्रृंगार में यानी कि 16 श्रृंगार में सज संवर कर हम तैयार होंगे। माँ गोरा से आशीर्वाद लेंगे, माँ गोरा को श्रृंगार अर्पित करेंगे। हमारे पति की दीर्घायु होगी, हमें अखंड सुहाग और अखंड सौभाग्य दोनों हमें माँ गोरा से प्राप्त होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ हरियाली तीज के व्रत का इंतजार करती हैं महिलाएं। सनातन धर्म में यूं तो सभी त्योहारों का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ये जो पर्व होते हैं ये पारस्परिक मेल जोल के पर्व होते हैं। ये परस्पर एक दूसरे को जोड़ने के पर्व होते हैं, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने के लिए पर्व होते हैं, संबंध अच्छे करने के लिए पर्व होते हैं। और पति के लिए जब पत्नी व्रत करती है तो पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। तो पत्नी अपने पति के लिए की दीर्घायु के लिए इस व्रत को निर्जला भी रखती है। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से रखा जाता है। आपके यहाँ जैसे रखा जाता हो वैसे रख लेना। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये हरियाली तीज वर्ष 2023 में 19 अगस्त दिन शनिवार की है। पूजा के दो शुभ मुहूर्त है, एक प्रातःकाल का, एक सायंकाल का। प्रातःकाल का मुहूर्त वो बता रही हूँ जिसमें कि आपको कलश स्थापना करनी है, जिसमें आपको संकल्प लेना है, जिसमें आपको पूजा करनी है। उसके बाद शाम का मुहूर्त भी बताऊंगी जिसमें कि आपको अपने पति की पूजा करनी है, यानी कि पति से आशीर्वाद लेना है, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने हैं, अपनी सास को बायना देना है। उसके बाद आपको व्रत खोलना है। इसलिए दो मुहूर्त है, दोनों बताऊंगी। प्रातःकाल का मुहूर्त बता देती हूँ। प्रातःकाल 7:22 से लेकर 9:32 तक जो प्रातःकाल का मुहूर्त है वो है, यानी कि मोटे शब्दों में बताऊं तो 7:30 बजे से आप ये मानिए कि 9:30, 2 घंटे का समय है जो आपको प्रातःकाल की पूजा करनी है। सायंकाल की पूजा करने के लिए जो समय है 6:32 से लेकर 7:45 तक का है। ये दोनों अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इन्हीं में आपको पूजा करने के लिए समय निकालना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसी मुहूर्त में आप पूजा करें। यूं तो व्रत का दिन है, पूजा का दिन, आप कोई मुहूर्त लेके शुभ मुहूर्त में क्या क्या कार्य सदैव शुभ परिणाम देता है। इसलिए मुहूर्त का ध्यान रखें। तिथि मैंने आपको, तारीख मैंने आपको बता दी, 19 अगस्त दिन शनिवार। शुभ मुहूर्त मैंने आपको दोनों बता दिए, प्रातःकाल का भी सायंकाल का भी। अब चलते हैं पूजन सामग्री की ओर। पहले सामग्री बता देती हूँ, फिर विधि बताऊंगी, फिर बताऊंगी मायके से क्या चीज लानी है। हरियाली तीज का देखिए इतना बड़ा पर्व है। पूजन सामग्री में आप अपने लिए अपनी जो पूजा की थाली तैयार करेंगे, थाली दो तैयार करेंगे, एक पूजा की थाली और एक फिर जो आप बायना मिनस के देते हैं, हम तो बायना कहते हैं, आप जो भी कहते होंगे, उसकी थाली। तो आपको क्या करना है, पूजन थाली में आपको रखना है, रोली रखनी है, हल्दी रखनी है, अक्षत रखने हैं, फल रखने हैं, फूल रखने हैं। विशेष चीज क्या रखनी है, केवड़ा रखना है, बिल्व पत्र रखने हैं आपको। जो बिल पत्र होते हैं वो आपको जरूर से जरूर रख लेने चाहिए। और इसके साथ साथ दूर्वा घास थोड़ी सी जरूर रख लेना। और इसके साथ साथ आपने जो कलश स्थापना करनी है उसके लिए आम के पत्ते आप ले लेना। और भगवान शिव और गोरा जो आपके घर में मूर्ति प्रतिमा हो, जिसमें गणपति महाराज भी हो, वो आपके पास होंगे तो आप चाहें तो मिट्टी के बना सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो है आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। पूजन सामग्री इसलिए सरल रूप से बता रही हूँ जितने कि आप आसानी से कर सको। आपको ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी और चीजें अगर नहीं मिलती हैं पूरी तो फिर आपके मन में ये भय हो जाता है, ये डर हो जाता है कि या घबराहट होने लगती है कि हमारे से काम पूर्ण नहीं हुआ। काम पूर्ण होगा तो सरल विधि से करिए, बिल्कुल हल्के में लीजिए। खुशी का त्योहार है, खुशी से करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। ये सारा रख लिया। माँ गोरा के लिए लाल रंग की चुन्नी रखिए, श्रृंगार का पूरा सामान रखिए। मेहंदी और चूड़ी तो कंपलसरी है। मेहंदी चूड़ी जो महावर या अल्ताप लगाती हुई, मतलब कहने का मतलब है 16 श्रृंगार अगर पूर्ण ना हो तो जितने हो उतने जरूर आपको माता गोरा के लिए रखने चाहिए। उसके बाद फिर आप स्वयं भी धारण करेंगे। भगवान शिव के लिए जनेऊ मैंने आपको बताया, वो आप जरूर रख लेना। गणपति जी के लिए दूर्वा घास रख लेना, सिंदूर मैंने बोला है वो रख लेना। तो ये सारी आपकी पूजा की थाली यानी कि आपके घर के मंदिर का ही सामग्री है, जो आपको बस केवड़ा आपको अलग से लेकर आना है, वो तो आप जरूर ले आना। ठीक है,
तो ये आपकी पूजा की थाली तैयार होगी। कलश के लिए आपको कलश में गंगा जल डालना है, जल डालना है, 1 रुपए का सिक्का डालना है, एक सुपारी डालनी है, उसके ऊपर आम के पत्ते लगाने हैं और एक कटोरी में आपको चावल रख लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने कलश को तैयार कर लेंगे। इस व्रत में कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक आप कथा ना सुने और आरती ना करें। ठीक है, तो शाम का जो समय मैंने बताया है, आप चाहे तो तब भी कर सकते हैं और आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं। फिलहाल सुबह की पूजा पर आ जाते हैं। पूजन सामग्री मैंने आपको बताई। अब आपको पूजा करनी है। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, प्रातः आप 7 बजे तक ही तैयार हो जाइएगा। से मुहूर्त जो भी आपको मैंने टाइम बताया उस टाइम तक आपकी पूजा बहुत आराम से हो जाएगी। भगवान शिव पार्वती के साथ गणपति महाराज को लेकर आपने जो भी आपके घर में मंदिर है आप वहां पर पूजा कर लीजिए। चाहे चौकी बिछा लीजिए, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके यहाँ होता हो ऐसा करिए, नहीं तो मंदिर में आप करेंगे ही करेंगे। तो आपने कलश की स्थापना जैसे करनी है, नीचे आप चाहे चावल बिछा लीजिएगा। ठीक है, चावल बिछा लीजिएगा, गेहूं बिछा लीजिएगा, जहां जैसे भी हो। मतलब कलश को जब हम स्थापित करते हैं, जैसे हम दीपक को पृथ्वी पे डायरेक्ट नहीं रखते हैं ना, उस तरह हम कलश जब स्थापित करते हैं तो कलश के नीचे कुछ ना कुछ हम जरूर डालते हैं। अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप एक फूल तोड़कर उसकी पंखुड़ियां ही चाहे डालिए, लेकिन कलश के नीचे जरूर कुछ ना कुछ रखिए। कलश में मैंने बता दिया कि एक सिक्का, एक सुपारी डाल देना, गंगा जल और जल डाल देना, उसके में आम के पत्ते लगा देना, एक कटोरी रख लेना और उसमें थोड़े से अक्षत रख लेना। कलश को खाली नहीं रखते हैं, किसी किसी के यहाँ इस समय भी नारियल रखा जाता है। अगर आपके यहाँ नारियल रखने की परंपरा है तो आप नारियल रख लेना। अब हम करते हैं बात पूजा की। आपने नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन तो आप पहले दिन से मेहंदी वगैरह सब, मैं बहुत अच्छी वीडियो अभी तीज आएगी तो मैं अभी पहले आपको जानकारी दे दूं, लेकिन उसके बाद मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए और भी लेकर आऊंगी तीजों पर। कम से कम 1-2 वीडियो तो जरूर लेकर आऊंगी। तो मेहंदी वगैरह आप लगा लेंगे पहले से ही, खूब अच्छे से आप तैयार हो जाएंगे। 16 श्रृंगार करके कहते हैं, जो स्त्रियां माता गौरा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं, स्वयं श्रृंगार से सुसज्जित होकर माता गौरा को श्रृंगार अर्पित करती हैं, उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। वो सदैव अपने पति के कांधों पर ही जाती हैं। हर स्त्री की मन में यही कामना होती है कि मैं अपने पति के कांधों पर जाऊं। माँ गौरा उनको ऐसा ही आशीष देती हैं और उनके पति को दीर्घायु करती है। तो ये हमने आपको बताया कि आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करे, नहा धोकर सुंदर सुंदर आप तैयार हो गई और उसके बाद आपने पूजा की। तो माँ गौरा के सबसे पहले आपने अपने हाथ में संकल्प, देखिए कोई भी पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, आप अगर उपाय भी कर रही हैं कुछ दिन का तो संकल्प लेना अनिवार्य होता है। किसी भी व्रत में अगर आप संकल्प नहीं लेती तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। हाथ में अक्षत लेंगे, गंगा जल लेंगे, संकल्प लेंगे कि आज हरियाली तीज का व्रत है, हे माँ गौरा मुझे शक्ति देना कि मैं अपने व्रत को श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ पूर्ण कर सकूं। और आज का ये मेरा व्रत, फिर इस तरह से आपने उनको चरणों में चावल को समर्पित कर देते हैं। तो ये आप संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लेने के बाद आप माँ गौरा का श्रृंगार कीजिए और भगवान शंकर को आप जनेऊ पहनाइए, गणपति जो दुर्वा घास चढ़ाइए, माँ पार्वती को लाल रंग का फूल चढ़ाइए, शिव जी को पीले रंग का फूल या सफेद रंग का फूल चढ़ाइए। इस तरह से आप जो आपने व्यवस्था की है वो आप कर लीजिएगा। श्रृंगार सामग्री माता गौरा को चढ़ा लीजिए और उसके बाद आप फिर कथा सुनिए या तो फिर आरती करिए, जो भी आप प्रतिदिन की पूजा है वो करिए। इस तरह से आप प्रातः काल तो इतना जरूरी कर लेंगे, अगर आपने कथा नहीं भी सुननी है इस समय तो आपको अपने प्रतिदिन की पूजा और आरती जरूर कर लेंगे और मनी मन माँ गौरा से अपना उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, उनके चरणों में शीश झुकाएंगे, आरती जरूर करेंगे। गणपति भगवान की आरती सर्वप्रथम करना मत भूलिएगा। अब इसके पश्चात आपको करना क्या है कि जो सिंदूर आपने माता गौरा को अर्पित किया है उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर आप अपने पति से अपनी मांग में भरवाइए। कहते हैं जो स्त्रियां पति से अपनी मांग में सिंदूर भरवाती हैं, जिनके पति पास में है और इन कार्य को कर देते हैं, उसमें भी मैं बात कहूंगी कि प्रेम पूर्वक अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो माता के चरणों से सिंदूर लेकर अपने पति के नाम का तो आप अपनी मांग में लगा ही लेंगी। और अगर आपके पति लगा देते हैं तो अति उत्तम है, नहीं लगा देते हो मन परेशान मत करना। इसके साथ साथ पायल का बहुत विधान है। कहा जाता है कि जो स्त्री, वैसे मैंने पायल आपको पहले भी बताई थी कि आप आजकल पायल पहनने का रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया, कोई नहीं पहनना चाहता है। लेकिन अगर अब स्त्रियां जो पाँव में पायल पहनती है और उसमें एक घुंघरू भी, मतलब 3 वाले, जो बहुत तेज आवाज वाले नहीं, बहुत छम 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 की आवाज जिसे आती है, तो लड़कियां आजकल महिलाएं पसंद नहीं करती हैं। कुछ स्थानों पर तो आज भी मैं देखती हूँ खूब घुंघरू वाली पायल पहनी जाती है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप ना वो 3 घुंघरू तो जरूर उसमें डलवा लीजिए। कहा जाता है कि और उस पाजेब का जो आपने एक यहाँ पर एक छोटा सा वो भी बता देती हूँ मैं उपाय भी, कि कहते हैं कि जैसे हरियाली तीज है इस दिन या करवा चौथ वाले दिन जो आप पति के लिए व्रत रखती हैं,
तो अगर आपने जो पायल पहनी है उसका जो कुंडू होता है, कुंडा जो बंद करते हैं, वो अक्सर हम महिलाओं से अपने आप कम हो पाता है। हो तो जाता है, सब कर लेते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर आपके पति आपके समीप हो तो आप वो पायल का कुंडा वो आप अपने पति से लगवा लीजिए। उसमें देखिए आपके पति नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि आप बोलोगे मुझसे लग नहीं पा रहा है। तो अगर आप अपनी पायल अपने पति से बंधवा लेती हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, समझ लीजिए पति आपके बंधन में बंध गए, समझ लीजिए पति आपके प्रेम में बंध गए, समझ लीजिए पति आपके वश में हो गए। पूजा करने की बात करना है, प्रातःकाल की पूजा के बाद या सायकाल की पूजा के बाद। सायकाल की पूजा 7:45 तक का टाइम है। उसके बाद आपको लगता है मेरे पति ऑफिस से अब आएंगे, तो बोलना दिन भर पायल ही नहीं पहन पाई ना, अब मेरी पायल बांध दो। किसी भी समय बंधवा लेना, जरूर बंधवा लेना। बीच में जरूरी बात ही बताई, तो पता क्या होता है कि जैसे मेरा पूरा ज्ञानसार परिवार है, ज्ञानसार परिवार की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, तो ऐसा लगता है कि सबके दिलों में प्रेम हो, सबको खूब प्रचुर मात्रा में प्रेम मिले, भरपूर प्रेम मिले पति से, परिवार से। तो चाहे उसमें कोई हम टोना टोटका तो बताते नहीं, लेकिन हम ऐसी चीजें बताते हैं जिन्हें अगर आप कर लें तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही होता है। तो मैंने आपको इतना बताया कि आप ये भी जरूर करवा लेना। तो यहाँ तक पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। व्रत आपको अगर आपके यहाँ निर्जला व्रत रखा जाता है शाम तक के लिए तो निर्जला रखिए, लेकिन बहुत अधिक शरीर को कष्ट नहीं दिया, अगर बीमारी की हालत में, प्रेगनेंसी में है, परेशानी में है, तो आप फिर लिक्विड ले सकती हैं, यानी कि आप चाय पी लीजिए, जूस पी लीजिए और फल आदि खा सकती हैं। मतलब बहुत अधिक शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो इस प्रकार आप व्रत रख लेंगे। यहाँ तक आपका व्रत भी पूर्ण हो गया जो मैंने आपको बताया। अब एक और बात बतानी, हालांकि इसके संबंधित और भी कई चीजें मैं वीडियो में लाऊंगी। अब मैं बता दूं मायके से क्या चीज लाना बहुत शुभ होता है। हालांकि अलग वीडियो है कि मायके क्यों जाती हैं महिलाएं, वो मैं बता दूंगी, शॉर्ट में बता दूंगी, शॉर्ट वीडियोज में। लेकिन फिलहाल बता दूं कि मायके से एक प्रथा है कि जब बेटी ससुराल में होती है तो पहले शादी के पहला जो सामान आता है वो अपने मायके में ही रहती है, ठीक है। और फिर अपने मायके से जब ससुराल आती है तो अनगिनत वस्तुएं लाती है, जिनमें की खास वस्तु जो होती है वो श्रृंगार की वस्तु होती है, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु। तो आप अपने मायके से, जब आपके मायके से सामान आता है, या आजकल तो ऑनलाइन का टाइम है, भाई दूर दूर बच्चे होते हैं, बोलते हैं आप पैसे हमने डलवा दिए बेटा अपने लिए लेना, तो जरूर शुभ की मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये 4 चीज तो आप जरूर से जरूर खरीद लिया करें। और कपड़े, एक जोड़ी कपड़े, ये आप अपने लिए तो ले अपने मायके से, और अपनी सास को दे अपने पैसे से। माता गौरा के लिए श्रृंगार लिया और अपनी सासू माँ के लिए श्रृंगार लिया। जो आपसे बड़ी है, सासू नहीं है तो जिठानी होंगी, नहीं तो ननंद होंगी, जो भी आपके रिश्ते में बड़ी होंगी, उनको देने के लिए वो खरीदे आप अपने पैसों से, और आप पहने अपने मायके के पैसों से। समझ में आ गई? ठीक है ना। और अगर 1% नहीं है ऐसी व्यवस्था तो कोई बात नहीं, जैसे भी व्यवस्था हो ऐसे कर लीजिए। लेकिन कहा जाता है कि मायके से अगर श्रृंगार जिस लड़की का प्रति वर्ष आता ही रहता है, श्रृंगार का सामान आता ही रहता है, उसका अखंड सुहाग रहता है। ऐसा कुछ मान्यता है, कुछ ज्योतिष मान्यता है, कुछ धार्मिक मान्यता है, इसलिए मैंने आपको बताया आप इस तरह से चीजों को कर सकती हैं। कुछ मिष्ठान जो होता है, आगे भोग की भी बात होगी, पता नहीं वीडियो भी कितनी लंबी हो गई, और लंबी हो जाएगी, फिर भी बता देती हूँ। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर भगवान शिव का दूध में केसर डालकर आज के दिन अभिषेक करते हैं तो उनके संबंध प्रगाढ़ होते हैं, आपस में तालमेल अच्छा बैठता है, जीवन पर्यंत प्रेम पूर्वक रहते हैं। खीर का भोग लगाकर, और वो खीर पति पत्नी दोनों एक ही चम्मच से खाते हैं, तो भी बहुत प्रेम बढ़ता है आपस में। तो इस तरह से मैंने भोग भी बता दिया, आप भोग लगा लीजिएगा। मायके से क्या लाना है ये भी बता दिया, पूजन विधि सामग्री बता दी, पूजा का शुभ मुहूर्त बता दिया। आगे हरियाली तीज के लिए और वीडियो लाऊंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी थी आपके लिए, इसको संभाल कर रख लीजिएगा। आपको अगर कोई चीज भूल जाए तो तुरंत वीडियो खोलकर आप देख सकें कि क्या पूजा का मुहूर्त है, क्या क्या हमें सामग्री रखनी है, हमसे कुछ छूट न जाए। हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, आपका जीवन अनंत प्रेम से सराबोर रहे, ऐसी मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी